माननीय मुख्यमंत्री जी को तीन तीन रोड शो करने पड़े और तीनों ही रोड शो फ्लॉप हो गया। एक तारा जो है वो छात्र हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेगा वो। दूसरा जो है वो युवाओं को रोजगार देगा और तीसरा जो है वो समूचे समाज का विकास करवाएगा, उसका उत्थान करेगा। एक समय में वो कह रहे थे कि मोदी जी ने देश को सिर्फ जुमला दिया, कुछ नहीं किया। अब उनका जो प्रचार गाड़ी है घूम घूम के मोदी जी का तारीफ कर रहा है, 400 पार चिल्ला रहा है। हमने जब अपना नाम रखा तो आप कौन होते हैं बदलने वाले भाई। नमस्कार, इन खबर इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। इस वक्त मैं नालंदा में मौजूद हूं और नालंदा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन की तरफ से कौशलेंद्र कुमार हैं जो पिछले 3 बार से सांसद हैं। तो वहीं इस किले को भेदने के लिए, यानी कि ये गृह जिला है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, इस किला को भेदने के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से संदीप सौरभ, जो कि पालीगंज से विधायक हैं, छात्र नेता रह चुके हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले छात्र नेता, विधायक, अब सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता में? ये जनता में काफी उत्साह है और लोग बदलाव चाहते हैं। जो नालंदा की जिला की जो स्थिति है और जो देश की स्थिति है, दोनों लिहाज से लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जिस सरकार को देख करके, उसके कामकाज को देख करके तनाव ना महसूस हो कि कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं संविधान पे कुछ अटैक हो रहा है, कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं टूट रही हैं। ये जनता देख देख के उभी हुई है। 15 साल से नालंदा की जनता ने इंतजार किया कि अब कुछ बेहतर होगा, अब हमारे सांसद महोदय संसद भवन के अंदर जबान खोलेंगे, कुछ तुम हमारा मुद्दा उठाएंगे, लेकिन सब लोग निराश। तो इसलिए बदलाव चाहते हैं। बदलाव की एक बयार नालंदा में है और उस बयार में अमूमन बाहर से जो लोग सोचते हैं नालंदा के बारे में, वो कास्ट इक्वेशन से सोचते हैं, जातीय समीकरण से। वो समीकरण नहीं एग्जिस्ट कर रहा है नालंदा के अंदर अभी। हर नौजवान को, चाहे जिस जाति का हो, उसको रोजगार चाहिए और उसको पता है कि संदीप सौरभ ने 3 साल के अपने विधानसभा के कार्यकाल में बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं और कई सारे मुद्दों को क्लिंच करवाया है। ये तो क्या लग रहा है कि इस बार के जो मुद्दे आप बता रहे हैं वो जातीय समीकरण पर हावी दिख रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, हाँ निश्चित तौर से देखिए, रोजगार जो सवाल देश का बना हुआ है, जातीय समीकरण में बांध दिया जाता है युवाओं को, खास करके वो ऊपर सोच रहे हैं। वो कोशिश है लेकिन वो सफल नहीं है। लोग जातीय समीकरण सोचते हैं, लेकिन देखिए हम लोग कभी भी कोई लड़ाई लड़े हैं आज तक। मान लिया हमने विधानसभा में शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा, बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए पहल दी। पहल लेने से लेकर के आंदोलन की रूपरेखा बनाने तक, लॉजिक तैयार करने तक और मुख्यमंत्री से बातचीत करने तक, ये सिर्फ मैंने किया, ये काम मैंने किया बिहार के अंदर। तो ये लोग जान रहे हैं, तो सभी शिक्षक समुदाय के लोगों को फायदा हुआ। सभी को लगा कि नहीं, मेरा संघर्ष आप लड़ रहे हैं। और उसी तरह से यूथ का सवाल है। तो कास्ट बैरियर मेरे ख्याल से इस चुनाव में सवाल नहीं बना है, नहीं बचा हुआ है। हर तरह के लोग, हर जाति के लोग, पूरे जमात का, कोई जाति का नहीं, पूरे जमात का समर्थन हम लोग को मिल रहा है और विशेषकर जो युवा वर्ग है वो लोग तैयार है। तो मतलब कौशलेंद्र कुमार जैसे 3 बार से सांसद रहे तो उन्होंने नालंदा के लिए आवाज नहीं उठाई? हमने तो कभी नहीं देखा, जनता ने तो कभी नहीं देखा। गांव में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमने उसको आज तक देखा नहीं, न मोबाइल में देखा, न टीवी में देखा, न मेरे गांव में आया कभी हम देखे। यहाँ तक कि नालंदा के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, यहाँ पे जदयू का चुनाव लड़ने का जो तरीका था अभी तक, इस चुनाव से ठीक पहले तक, वो था कि नॉमिनेशन करवाइए, पटना में घर पे जाकर के एसी में रहिए, गर्मी मौसम होता है, रिजल्ट में आइए और सर्टिफिकेट लेके चले जाइए। ये इस बार नहीं हुआ। हम 2 महीने से घूम रहे हैं। जब हम 1 महीना घूमना अपना पूरा कर लिए, तब इनको लगा कि नहीं, हमको भी अब तो उतरना पड़ेगा। कल ही उनका रोड शो था। कल ही नहीं, केवल 2 दिनों से, 2 दिन लगातार हुआ और उससे पहले भी एक बार हो चुका है। यानी पहली बार नालंदा में माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 रोड शो करने पड़े और तीनों ही रोड शो फ्लॉप हो गया। यहाँ तक कि जेपी नड्डा है, उनका बिहार शरीफ में उनका कार्यक्रम फ्लॉप हो गया। जनता नहीं सुनना चाहती है जुमला। नहीं, जब मैं घूम रहा था इधर उनके आपके क्षेत्र में, तो कई लोगों ने कहा कि अगर कौशलेंद्र कुमार आ जाए तो उनको 1 वोट नहीं मिलेगा। मोदी जी का चेहरा हम लोग ऊपर देख रहे हैं, तो वो जो ऊपर देख रहे हैं और जो नाराजगी है जनता के बीच में, उसको सौरभ जी कैसे भुना पाएंगे? जो लोग ऊपर देख रहे हैं वो ऊपर देख के थक चुके हैं, गर्दन में दर्द हो गया। लोग 15 साल से इनको जो लोग जिता रहे थे वो ऊपर देख के ही जिता रहे थे। हम नीतीश जी को देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं। अब ऊपर ज्यादा देखिएगा तो गर्दन में दर्द होगा। तो अब लोग नीचे देख रहे हैं, जमीन पर कौन काम कर रहा है? जमीन जुड़े हैं जमीन से, जमीनी नेता हम है। तो अब लोग जमीन पर देख रहे हैं, इसलिए लोग चाह रहे हैं कि नहीं, इस बार इंडिया अलायंस, इस बार 3 तारा। हम लोग
हम लोग चुनाव जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, आपका सीरियल नंबर भी 3 मिला है, झंडा पर 3 तारा है। जी, जी। अगर प्रमुखता से अगर हम देखें कि नालंदा के 3 प्रमुख मुद्दे क्या है? देखिए, इस 3 तारे का मतलब हमने जो जनता में कहा है, एक तारा जो है वो जनता के जो माने जो बच्चे हैं हमारे, छोटे छोटे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेगा वो। दूसरा जो है वो युवाओं को रोजगार देगा, रोजगार की संभावनाओं को जनरेट करवाएगा। और तीसरा जो है वो समूचे समाज का विकास करवाएगा, उसका उत्थान करेगा। ये 3 तारे का हम लोगों ने मतलब लिया है। बाकी नालंदा में 3 क्या 30 तरह के सवाल। बड़ा सवाल है कि भाई राजगीर जो हमारा नालंदा का एक प्रमुख सेंटर है, नालंदा का खंडहर है, नालंदा में पावापुरी है, इसका देश के अन्य हिस्सों के साथ कनेक्टिविटी क्यों नहीं है? दिल्ली से ट्रेन आती है राजगीर में, इसके अलावा और क्या है राजगीर के पास? मुंबई से क्यों ट्रेन नहीं आती है? क्यों कोलकाता से ट्रेन नहीं आती थी? आती थी जमाने में, बहुत पहले बंद हो गई। चेन्नई से क्यों ट्रेन नहीं आती? तो देश के प्रमुख शहरों से इसका कनेक्टिविटी हो, तभी तो ये पर्यटन के लिहाज से और डेवलप होगा। तो वो नहीं हुआ। और केवल नहीं हुआ बात उतनी नहीं है, पावापुरी इतना महत्वपूर्ण जगह है। पावापुरी में एक समय में सारी एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती थी, उधर से कोई क्रॉस किया तो उस ट्रेन का वहां हॉल्ट स्टॉपेज था, उसको हटा दिया गया कोरोना के नाम पर। 4 साल से वहां कोई ट्रेन का ठहराव नहीं है। और सबसे अद्भुत बात है कि हमारे सांसद महोदय लोकसभा के अंदर रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं। तो आप रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं और तब भी आपसे अपने इलाके के 2 प्रमुख सवाल हल नहीं होते, उठते नहीं मुद्दे, जनता क्यों चुनेगी आप? सवाल है। ठीक है, तो 3 बार से सांसद हो रह चुके हैं, आपको कहीं ना कहीं डर लगा कि आप विधायक से सीधे सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं? कितना चुनौती मानते हैं कौशल? देखिए, हम लोगों ने नीतीश कुमार कहा जाता है कि नीतीश कुमार का जिन पर हाथ रहता है वो यहाँ से चुनाव जीतते हैं, क्योंकि 96 से आप देखेंगे तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार का जिन पर हाथ रहा है वो जीते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के। सही बात है। हमने विधानसभा में भी जिनको हराया था और बहुत बड़े मार्जिन से हराया था, वो भी नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, जनता दल यूनाइटेड से थे, शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव के पोता थे। तो वहां जो हमने चुनाव जीता, बड़े मार्जिन से जीता, क्योंकि हम चुनाव लड़ते हैं तो विरोधियों को नहीं देखते हैं तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हम जनता को देखते हैं। हमारा सिंगल ओरिएंटेशन है नालंदा के युवाओं, नालंदा के आम जनता, किसान मजदूर, गरीब तबके के लोग, जिनको न्याय मिलने का भी इंतजार है, हम वहां देख रहे हैं और उसके लिहाज से हम चुनाव में घूमते हैं और वहीं से हम चुनाव लड़के जीतते हैं। तो इस बार नालंदा के अंदर भी जबरदस्त समर्थन है, बदलाव की बयार चल चुकी है, नालंदा तो हम लोग जीतेंगे ही। एक सवाल ये है कि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, अपने कार्यकर्ता जो उनको उठ करके जा रहे थे वहाँ जगह खाली हो गया था, तो लोकतंत्र को इस तरह से आप लोग कमजोर कर रहे हैं। इधर से विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? इतना ही नहीं, इसमें 2-3 और चीज जोड़ लीजिए। एक समय में वो कह रहे थे कि मोदी जी ने देश को सिर्फ जुमला दिया, कुछ नहीं किया। अब उनका जो प्रचार गाड़ी है घूम घूम के मोदी जी का तारीफ कर रहा है, 400 पार चिल्ला रहा है। एक समय में उन्होंने ही कहा था कि भाई देश को भटकाते हैं मोदी जी, नौकरी छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी, अब उन्हीं का तारीफ कर रहे हैं। तो जो पार्टी में, जिस पार्टी का कोई विचारधारा नहीं है और लोग यही मानते हैं कि राजनीति में विचारहीनता का मतलब नीतीश कुमार, अगर राजनीति में आप विचारहीन हो गए तो आपको नीतीश कुमार कहा जा सकता है। तो एक समय के बाद नीतीश कुमार जी फ्रेज हो जाएंगे, एक पॉलिटिकल फ्रेज हो जाएंगे, चीट करने का नाम नीतीश कुमार हो जाएगा। आपने जनता को चीट किया, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते होंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन देखिए, जो इंडिया अलायंस बन रहा है, आप उसके अगुआ बन के आगे आगे चल रहे हैं और किसी कारण से आप चले गए फिर बीजेपी के साथ और बहाना बना रहे कि ये लोग मीटिंग नहीं कर रहे थे, ये लोग ये नहीं कर रहे थे, वो, अरे ये सब छोड़िए। मिनिमम कमिटमेंट आपके अंदर नहीं था भाजपा से लड़ने का, आप भाजपा को समझे ही नहीं थे, आप आरएसएस को समझे ही नहीं कि वो देश के लिए, समाज के लिए कितना घातक संगठन है। जिस तरीके से राजनीतिक नैतिकता को, उनका पहले रिश्ता रहा वो अलग बात है। आप आए तो आपने कहा ना कि अब मीडिया को ही कहते थे हर जगह में मिल जाएंगे, लेकिन नहीं है। आप वो मीडिया को कहते थे कि आप लोगों को तो कब्जा में ले लिया गया है, हम लोग जब जीतेंगे, जब इंडिया अलायंस आएगा तब हम लोग आपको मुक्त करवाएंगे। मीडिया को कहते थे हर जगह पे वो। आज उसी आप खुद ही उनके गोदी में चले गए हैं, जो जिनके गोदी में मीडिया लिया हुआ। तो राजनीति में हमारे सांसद महोदय जो हैं, वो पहले क्या बोले अब क्या बोले, उनके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। तो नीतीश कुमार जी जो बोलेंगे वो करेंगे, वही चीज होगा। वो केयर ऑफ नीतीश कुमार है। अच्छा, इंडिया गठबंधन की बात होती है, मीडिया का भी एक धड़ा है जो इंडिया को इंडी बना दिया है।
भाजपा वाले इंडी गठबंधन बोलते हैं, इसको आप कैसे अभी देखते एक हैं? चैनल वाले बोल रहे थे, हमने कहा कि नहीं, पहले आप शुरू से कीजिए और इंडिया बोलिए, और नहीं तो बीजेपी पार्टी बोलिए। आप बीजेपी क्यों बोलेंगे, अब बीजेपी पार्टी बोलिए। हाँ, ये मोदी जी का चला हुआ है, क्या मकसद, क्या है, इंटेंशन क्या भाजपा वालों का है? क्योंकि मुद्दों पे बात नहीं होना। अब नाम पे इतना दिन चर्चा होते रह जाए, इंडिया है कि इंडिया, इस पे चर्चा हो। हमने जब अपना नाम रखा तो आप कौन होते हैं बदलने वाले भाई? क्या वो उसको राष्ट्रवाद से वो जुड़ता है इस वजह से? कुछ नहीं जुड़ता है, बस ये मुद्दों से डाइवर्ट करने का प्लान इनका है। और हर जगह तो ये देखिए, मछली के मुद्दे पर देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को लंबे समय तक 10 दिन तक उलझा करके रखा गया। मछली पे चर्चा हो रहा है, आपका भैंस खोल लिया जाएगा, मंगलसूत्र ले लिया जाएगा। ये कोई बात है, कोई चर्चे का विषय है? ठीक है, तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं। संदीप सौरभ नालंदा के युवाओं के लिए क्या सोच कर रखा है हमने? हम लोग भी रोजगार के लिए बात करते हैं, बेहतर समाज के लिए बात करते हैं, लोकतंत्र के लिए बात करते हैं। युवाओं के लिए जितना रोजगार जरूरी है, डेमोक्रेसी भी उतना जरूरी है। जिस समाज में वो रह रहे हैं, जिस समाज में उनको आगे कुछ करना है, बिजनेस करना है, नौकरी करना है, वहाँ डेमोक्रेसी भी तो हो। वो सोसाइटी जो है वो संविधान से तो चले, उन्माद से थोड़ी चलेगा, मॉब लिंचिंग से थोड़ी चलेगा। तो हम तो हर चीज को नौजवानों का सवाल मानते हैं। रोजगार का सवाल हमारे लिए अहम है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट है, हम उसको करवाएंगे। तो नालंदा में कुछ सोचा आपने? बहुत कुछ, नालंदा का भी प्लान है। हम लोग नालंदा के लिए भी इस तरह का प्लान करेंगे। अभी तो चुनाव जीतना मेन लक्ष्य है, 4 तारीख का काउंटिंग। देख रहे हैं सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है, तो उस बड़ी ताकत से हम लोग को लड़ना है। तो काउंटिंग तक हम लोग का फोकस है। उसके बाद हम लोग कुछ 6 महीने तक लगातार दौरा करेंगे, लोग इस किले को भेद पाएंगे? निश्चित। ठीक है। तो एक सवाल और था कि कितने लग रहा है कि सीटें मिल पाएंगे महागठबंधन को? 30 से ज्यादा लोग लाएंगे बिहार के अंदर, 30+। 30+? निश्चित। 40 उधर कहा जा रहा है। कहने दीजिए, उन लोगों को कहना काम है, कहेंगे नहीं तो उनके लोग बचेंगे कैसे? भगदड़ मचने वाला है भाजपा के अंदर। आप देखिए 4 तारीख के बाद 5 तारीख को क्या होने वाला है। भाजपा के अंदर जबरदस्त बवाल होगा, क्योंकि भाजपा में मोदी जी ने और अमित शाह ने भाजपा के अंदर डेमोक्रेसी खत्म कर दिया। भाजपा के टोटल कार्यकर्ता जो नीचे सब कोई दुखी है। तो वहां तो विस्फोट होने वाला है। 4 को रिजल्ट आएगा, 5 को उधर विस्फोट होगा। देखिए पूरा पार्टी में बवाल होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बात करें। तो ये थे हमारे साथ संदीप सौरभ, जो कि चुनावी मैदान में नालंदा से हैं। अब देखना होगा कि जो 3 तारा है उसको लेकर के कितना जो है वो उनके तारा जो है जो जगमगा पाता है और नालंदा का विकास हो पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम वीडियो के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।